वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लियो की डे 8 की यानी कि भाई साहब आज थर्सडे की, आप सबको पता है एक वीक खत्म हो चुका है, दूसरा वीक स्टार्ट हो चुका है। दूसरे वीक का भाई साहब डे 1 है और ओवरऑल डे 8 है और डे 8 की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है और कल डे 7 की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आ चुकी है। और इंटरेस्टिंगली दोनों में ही डिप आया है। मतलब कल रात के टाइम मैंने आपको डे 7 की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ बताई थी नेट कलेक्शन, जो कि कम हो चुकी है। सिमिलरली गाइस आज डे 8 की थर्सडे की जो एडवांस बुकिंग है वो भी कम हो चुकी है। अब इसमें कोई शॉकिंग मतलब हम इतना भाई नहीं कह सकते कि यार ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। होता है भाई साहब, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस देखिए इस फिल्म ने पहले ही 6 दिनों के अंदर इतनी बड़ी तबाही मचाई है कि आज से पहले जितनी भी विजय थलापति की मूवीज आई हैं उनकी मतलब जो टोटल कलेक्शन होती थी, लियो ने भाई साहब उतना 6 दिनों के अंदर कमा लिया। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। इवन जहां की ये फिल्म है तमिल लैंग्वेज की, वहां पर ऐसे रिकॉर्ड बना दिए जिनको फ्यूचर में तोड़ पाना ही गाइस बहुत मुश्किल काम है। सो उसके बाद अगर ये अप आके थोड़ी बहुत डाउन होती है तो इस पर कोई इशू नहीं हो सकता। यस ऑफ कोर्स आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे आ रहा है, मतलब तबाही फिर से होगी। तो खैर सारी बातें छोड़कर आज थर्सडे पर क्या एडवांस बुकिंग आई, डे 8 पर क्या एडवांस बुकिंग आई और कल वेडनेसडे यानी डे 7 पर क्या बना कंप्लीट बताता हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कल यानी कि डे 7 वेडनेसडे की फाइनल कलेक्शन बताता चलूं। तो भाई साहब नेट कलेक्शन का जो अर्ली एस्टिमेट है वो आया है 12.50 करोड़ रुपए, 12.5 करोड़, 15 करोड़ से 2.5 करोड़ डाउन हुआ है और आया है 12.50 करोड़। अगर ये मैं आपको स्टेट वाइज बताऊं यानी कि ग्रॉस, तमिलनाडु से आया 8 करोड़, केरला से आया 2 करोड़, कर्नाटका से आया 1.5 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आया 1.5 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया से आया 1.80 करोड़। टोटल हो जाता है 14.80 यानी कि 15 करोड़ रुपए। इंडिया से नेट कलेक्शन हुई 12.50 करोड़, ग्रॉस बनी 15 करोड़, ओवरसीज से 5 करोड़ आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कम ही आएगा, बट मैं 5 करोड़ मान के चलूंगा। 15 करोड़ इंडिया से, 5 करोड़ ओवरसीज से, टोटल हो गया 20 करोड़। यानी कि लियो ऑन डे 7 अपने गाइस पहले वीक के लास्ट डे पे यानी कि कल वेडनेसडे पे ऑलमोस्ट 20 करोड़ कमा रही है। तो ओवरऑल हम देखें तो ये एक बहुत अच्छी कलेक्शन है, क्योंकि आज के इस टाइम पे भाई साहब बहुत सी, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, साउथ में भी बहुत सी ऐसी मूवीज आ रही हैं जो कि अपने डे 7 पर 20 करोड़ नहीं कर पा रही। उनकी डे 1 की ओपनिंग ही भाई साहब इससे कम होती है। तो ऑफ कोर्स जो विजय थलापति का नाम था कि विजय थलापति ब्रांड ये वो, तो उस हिसाब से भाई बहुत परफेक्ट कलेक्शन है। पहले 6 के दिनों के अंदर इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए। तो अब आके अगर ये फिल्म थोड़ी बहुत डाउन भी होती है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड डे 1 में तमिलनाडु से 20 करोड़ प्लस, डे 2 में 20 करोड़ प्लस, डे 3 में 20 करोड़ प्लस, डे 4 में 20 करोड़ प्लस, डे 5 में 20 करोड़ प्लस, डे 6 में भी 20 करोड़ प्लस। ऐसा होल्ड मैंने आज से पहले बॉलीवुड की किसी फिल्म में नहीं देखा। यस मतलब अभी बॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी जवान, या ओवरऑल भी बात करूं तो जवान है भाई साहब। जवान ने ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया जैसा होल्ड लियो ने किया। ये रिकॉर्ड क्रिएट कर पाना गाइस सबसे मुश्किल होता है। तो अब आकर अगर ये डाउन भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम। सो नाउ अब हम मूव करते हैं थर्सडे पे यानी कि आज डे 8 पे। तो गाइस डे 8 की जो एडवांस बुकिंग है गाइस उसमें भी डिप आया है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मैं आपको बताता चलूं। आज थर्सडे की एडवांस बुकिंग हुई है 3 करोड़ रुपए की। अब इसके बाद गाइस जो एडवांस बुकिंग को देखते हुए 3 करोड़ को देखते हुए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन आई है वो फिलहाल तो 15 करोड़ आई है, बट मैं ये मान लूंगा नहीं। उसकी रीजन ये है कि कल अगर वेडनेसडे पे 12.5 करोड़ आ रहा है तो आज थर्सडे पे 15 करोड़ नहीं आएगा, या तो फिर ये 12.5 करोड़ ही आएगा। अगर उसने जंप भी लिया तो ये 13 करोड़ हो जाएगा, या फिर ये उससे कम हो जाएगा, 11 करोड़ हो जाएगा, लेकिन आएगा 12.5 करोड़ के आसपास ही। बट अब अर्ली एस्टिमेट है तो हम अर्ली एस्टिमेट को ही लेकर चलेंगे। 15 करोड़ लेट सपोज आता है तो ये ग्रोस ऑलमोस्ट 18 करोड़ बनेगी। ओवरसीज से आएगा 2 करोड़, क्योंकि आप जानते हैं जब से मंडे आया है, मंडे के बाद से डेली भाई ओवरसीज जो कलेक्शन है वो डाउन हो रही है। डे 1 मंडे को आया 10 करोड़, फिर उसके बाद 5 करोड़, फिर अभी कल का वैसे तो प्रेडिक्शन 5 करोड़ थी। अब देखते हैं कि अभी ऑफिशियल कलेक्शन जो दिन को आने वाली है उसमें कितना आता है। फिर आज अगर 2 करोड़ भी आता है तो 18 करोड़ इंडिया से और 2 करोड़ ओवरसीज से टोटल हो जाता है 20 करोड़ रुपए।
यानी कि 15 से 20 करोड़ रुपए आज थर्सडे पे भी ये फिल्म कमा रही है और कल गाइस फ्राइडे पर भी 15 करोड़ के आसपास आ ही जाएगा, क्योंकि कल फ्राइडे है। कल तो चलिए ओवरसीज से भी कलेक्शन ठीक हो जाएगी और कल फ्राइडे के नाइट शोज भी अच्छे जाएंगे। बाकी आज का दिन है, थर्सडे का दिन है, आज भी अगर 15 से 20 करोड़ आता है तो ये इनफ है। बाकी अब आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है लियो लाइफ टाइम कितना कमा सकती है भाई साहब? क्या 600 करोड़ पॉसिबल है? ऑफ कोर्स है। क्या 700 करोड़ पॉसिबल है? ऑफ कोर्स है। मेरी नजरों में डिपेंड करता है कि 700 करोड़ से ये ऊपर कितना जाती है। बाकी मेकर्स का तो ऑलरेडी 500 करोड़ का पोस्टर आ चुका है, सो देखते हैं कि अब नेक्स्ट पोस्टर कितने का आता है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।